हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम जेके मिश्रा। भाई यूआरडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पे आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मैं आपको ग्रामर में टेंस बेहतरीन तरीके से कैसे ट्रिक से सीख सकते हैं वो मैं उसको आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जुड़ करके टेंस को बहुत बारीक तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इसको सीखें। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको टेंस को डिटेल में बताता हूँ कि टेंस कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट डायरेक्शन देना चाहूँगा अपने संस्थान के बारे में। तो पहले आप थोड़ा सा इसको जानें। ये यूआरडी की जो हमारे यहाँ फैकल्टी है, यूआरडी की फैकल्टी, इसमें जो है 9th और 10th 1 अप्रैल से आपका जो है स्टार्ट हो रहा है। उसमें आप जो है, हम लोगों ने इतनी न्यूनतम फीस रखी हुई है कि उस न्यूनतम फीस में जो भी गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं और जो आपके जो है कमज़ोर स्थिति से हैं, जिनको पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, तो वो आप हमसे जुड़ सके। तो इसमें आपको एक बेनिफिट ये है कि आपको अच्छी से अच्छी फैकल्टी मिलेगी और सभी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। दूसरी बात एक चीज़ ये है कि पढ़ने का जितना से जितना अच्छा आपको यहाँ कॉम्बिनेशन मिल सकता है वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आपको जो है बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। बैठने के साथ साथ आपको यहाँ जो स्टडी कराई जाएगी उसका टाइम टू टाइम रिवीजन कराया जाता है। टाइम टू टाइम रिवीजन के साथ साथ उसमें रिवीजन के साथ साथ आपको कुछ ऐसे कंटेंट्स नोट्स के रूप में दिए जाते हैं जो बहुत ही कंप्लीट बेस में आपको जो है, आपको स्किल से काम करते हैं, जो आपको बेसिक कंप्लीट करके आपको टॉप तक ले जाने में पूरी मदद करेंगे। दूसरी बात, बेस्ट टीचर होंगे यहाँ पर जो आपको कंप्लीट मोशन पे तैयार कर पाएंगे। और दूसरी बात, इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी रहेगी कि आपको ऑनलाइन पढ़ने को फ्री में मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो संस्थान चलेगा आपको, तो आप जो है क्या बोलते हैं उसमें ऑफलाइन पढ़ते हैं और ऑफलाइन की फीस कितनी होती है, 1200 रुपये होती है 3 सब्जेक्ट के हिसाब से। हमारे यहाँ इसकी फीस 1200 रखी गई है, लेकिन 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट 1200 फीस न रख करके हमने क्या कर दी, फीस को कट करके 700 रुपये कर दिया है। और उसमें हम लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 5 सब्जेक्ट। और अच्छी से अच्छी आपको जो है जितना अच्छे से अच्छा नोट्स कंटेन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप थोड़ा इसके बारे में जानें। हमारी टोटल फीस 1200 रुपये होती है, जैसा कि मैंने देखा कि पर सब्जेक्ट के हिसाब से 400 रुपये लगभग एक सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे लिया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं, हमने इसको कट करके 700 रुपये रखा हुआ है और 700 रुपये में हमने जो है क्या किया है कि 5 सब्जेक्ट दे दिए हैं। 5 सब्जेक्ट में आपका पहला सब्जेक्ट, जैसे कि 5 सब्जेक्ट हो गए तो आप जानते हैं कि पहला सब्जेक्ट आपका जैसे इंग्लिश हो गया, दूसरा आपका जो है क्या बोलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट आपका हो गया साइंस और तीसरा मैथ हो गया। ये मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट हमारे यहाँ बाधा में पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद हमने 2 सब्जेक्ट ही सोचा कि जब पूरे सेशन की तैयारी करानी है तो 2 सब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखे। तो 2 सब्जेक्ट हमने यहाँ पर कौन से रखे, तो 2 सब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखे हिंदी, जिसको आप लोग परीक्षा के टाइम पे पढ़ते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो इसमें ऐड किया वो सब्जेक्ट था हमारा आपका सोशलॉजी, जिसको आप समाजशास्त्र, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ा जाता। तो इसकी भी क्लासें हम लोग चलाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, तो हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी होती है कि हमारे यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप जो है अपने आप को खुद को कंप्लीट करेंगे, किसी के सामने जो है आप कैसे, उसकी एक स्पेशल क्लास होगी, स्पेशल क्लास भी दी जाएगी। उस दिन बुला करके आपके बच्चे को भी मेकअप किया जाएगा कि उसे कैसे यहाँ पर जो है कंप्लीट तरीके से अपने आप को किसी के सामने पेश आना है, कैसे बोलना है, सब हर चीज़ से उसे स्किल से मजबूत किया जाएगा, बेस टू टॉप से। तो आज हम लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हम लोग टेंस पढ़ने आए हैं। तो टेंस के बारे में जाने पहले, टेंस पढ़ना क्यों जरूरी होता है और टेंस के साथ साथ टेंस क्यों जरूरी है, और टेंस पढ़ने के साथ साथ इसको किस लिए पहले रखा गया है, मैंने पहले क्यों टारगेट किया इसको और पहले क्यों पढ़ा चाहिए। देखिए, टेंस आपका जो है एक ऐसा पार्ट है जिसको पढ़ करके आप किसी भी चीज़ को आसानी से ग्रामर में कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक तरीके से ये कहिए कि ये आपका पूरा बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं, इसको कह सकते हैं पूरी एक स्किल है जिसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि मतलब आपको बेस से अगर इसको आपने पढ़ लिया तो मुझे लगता है आप सब कुछ बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि टेंस अगर आप अच्छा करेंगे तो आप खुद से क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे और अपनी लैंग्वेज में उसको कर पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप टेंस सीख लेते हैं तो टेंस से आप क्या होगा, ऐसे राइटिंग भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे
और खुद की लैंग्वेज में लिख पाएंगे। क्वेश्चन में आपको जो आज तक रटते रहे वो रटना नहीं पड़ेगा। खुद की छोटे छोटे वाक्यों को निकाल करके आप उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत बढ़िया से तरीके से कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आप लोग घबराए हुए होते हैं, वो सेंट्रल आइडिया भी आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो है इसके लिए बहुत आसानी से जो है इसकी थीम आपको जो है क्या करेगी, कंप्लीट कर देगी। तो इसलिए टेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और टेंस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप आइए जरा इसको देखें, तो मैं आपको बताता हूं। टेंस, अब देखिए, टेंस की अगर बात की जाए तो टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब जानते हैं, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। सिंपली क्या होता है, टेंस का मतलब काल होता है। ये आप सिंपल भाषा में समझें। और इसको जब बोलते हैं हम लोग तो इसको काल को हम लोग क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली आप इसको काल कहेंगे और काल के साथ साथ इसको आप क्या कह सकते हैं, समय भी कह सकते हैं। अब टेंस ये हमें बताता है कि टेंस, अब टेंस जो हमें बताएगा तो टेंस के अंदर काल हो गया। अब इसकी में जो है काल के अंदर कितने काल होते हैं वो आपको बता रहा हूं। तो काल आपके अंदर तीन होते हैं। पहला काल कौन सा होता है, तो पहला आपका हो गया प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट हो गया। दूसरा कौन सा होता है, पास्ट, ये आपका पास्ट हो गया। और तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा आपका हो गया फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर हो गया, ठीक है। ये आपका फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन काल हो गए। अब इसमें जो है क्या है कि इसका, अब तीनों का मीन्स क्या होता है ये मीन्स जान लो। तो देखिए प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट आपको क्या बताता है, प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट आपको बताता है कि काम किस समय में हो रहा है, उस समय की स्थिति को आपको प्रेजेंट बताएगा। अब जो वर्तमान में काम हो रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि वर्तमान का समय, ठीक है। वर्तमान काल या वर्तमान का समय कह सकते हैं। यानी कि जो घटना उस समय चल रही होती है, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस घटना को हम लोग वर्तमान काल के समय को बोलते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान काल का समय, घटना क्या होती है, यहां पर चल रही होती है, घटना जो है चल रही होती है, ठीक है। ये आपका हो गया, यहां पे घटना चल रही होती। पास्ट की बात की जाए तो ये बीते हुए समय की बात करता है, जो आपका बीता हुआ समय होगा उसके बारे में बात करेगा। तो बीता हुआ समय, ठीक है, आपका जो है जो बीता हुआ समय होगा, बीता समय, ये बीते समय की बात करेगा। और अगर आप फ्यूचर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि आप जानते होंगे फ्यूचर आपको क्या करता है, आगे के समय की बात करता है, आगे के टाइम की। तो आगे का टाइम जो होगा वो आपको आगे के टाइम को बताएगा, आगे के समय को ये क्या करेगा, फ्यूचर बताएगा, ठीक है। तो आगे के समय को आपको बताना है, यहां पर आपने जान लिया। अब इसके बाद आपने ये जान लिया कि इसमें बीता हुआ समय बताता है, इसमें तीनों चीज आपने जान ली। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, आप जरा देखें। तो यहां पर आप जो है, मैं जैसे आपको डिटेल में बताऊं तो आप देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं। ये जो है, यहाँ पे आप बीते जैसे यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, अब जरा प्रेजेंट को देखिएगा, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ठीक। तो प्रेजेंट में आपका क्या है कि प्रेजेंट में मैंने बताया कि जो समय चल रहा होगा, समय चल रहा है जो, ठीक है।
अब समय चल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो आप एक एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, जैसे राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है। अब राम घर जाता है तो आपको ये पता चल रहा है कि राम घर जा रहा है, यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है। राम घर जाता है, ठीक है, तो राम घर जाता है, वर्तमान की बात हो रही है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसके बाद। वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका ये भी बता रहा है कि ये काम क्या हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है, इसलिए बता रहा है कि वह पतंग उड़ा रहा है। यानी कि मुख्य रूप से अगर प्रेजेंट की पहचान करूं मैं इसके बिना टाइप्स के बारे में बताए, तो आप मुख्य रूप से इसमें क्या होगा कि इसमें लास्ट पे आपका जो है क्या, लास्ट में आपका है आएगा, ठीक है। ये आपको सिंपल लैंग्वेज बता दूं, अभी इसके अंदर जब डिटेल में जाएंगे तो लास्ट में यहां पर क्या आएगा, है आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि प्रेजेंट होगा, आप इस तरीके से पहचान से भी जान सकते हैं। लेकिन इसकी अगर सही पहचान देखी जाए, जिसका मेन पॉइंट है, तो मेन पॉइंट ये है कि जो वर्तमान में कार्य हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे, ठीक। तो आप इसी तरीके भी, दूसरी बात एक चीज ये है कि आप जो है, मैं आपको और भी बता रहा हूं, तो आप इसमें देखें, जैसे कि मान लीजिए हम दूसरी बात करें, दूसरे टेंस की बात करें, जो है आपका पास्ट। अब जरा पास्ट को जानिए। देखिए मैंने इसके लिए बताया था आपको कि बीता हुआ, बीता हुआ इवेंट आपके पास आएगा, बीता हुआ, जो बीता हुआ इवेंट है उसकी चर्चा की जाएगी, बीती हुई घटना, कोई भी बीती घटना होगी उसकी चर्चा यहां पर करेंगे। तो बीती हुई घटना की चर्चा करना है, तो बीती हुई घटना की चर्चा कैसे होगी, तो मैं उसको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊं। एग्जांपल में अगर आप देखें तो जैसे मैंने कह दिया एग्जांपल पे, वह, ठीक है, वह घर गया था, वह घर गया था। अब जरा ध्यान समझिएगा, वह घर गया था, तो वह घर गया था, इसकी एक पहचान तो ये हो गई, पास्ट बताता है था इसका एक जो है क्या हो गया, था इसकी पहचानने का एक सिंबल हो गया आपको कि था मिलेगा, ठीक है। और इसकी अगर मेरी पहचान, तो इसमें हमने कहा कि बीती हुई घटना की बात करेगा, तो बीती हुई घटना क्या है, वह घर गया था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि पहले वह घर गया था, उस घटना के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका पास्ट हो गया कि वह घर गया था, ठीक है। ये आपने इसका एग्जाम्पल जान लिया। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कह दें, वह सो चुका था, ठीक है, सो चुका था, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये भी आपको बता रहा है कि घटना किसकी है, पास्ट की है, ठीक। अब आप आगे आए तो आपका यहां पर लास्ट आता है तो फ्यूचर होता है, ठीक है। तो फ्यूचर पे आप देखें, तो फ्यूचर जो टेंस है आपका, तो फ्यूचर मैंने बताया था कि भविष्य की बात करेगा, और भविष्य में जो है आपको क्या है, भविष्य की जब बात करेगा तो भविष्य में क्या होगा, आगे की घटना बताई जाएगी, आगे की जो घटना होगी, आगे की घटना यहां पर क्या होगी, बताई जाएगी। तो आगे की घटना में, तो आगे की घटना में क्या है कि आपकी जो आगे की घटना होगी, तो आगे की घटना में आपको क्या, वो आगे की घटना बताई जाएगी, तो आगे की घटना आपको जो है क्या करेगी, आगामी बातों को बताएगा। तो आगामी बातों में जैसे मैंने कह दिया कि मैं कल मंदिर जाऊंगा, मैंने बोल दिया कि मैं कल मंदिर जाऊंगा, ठीक है, मैं कल मंदिर जाऊंगा। अगर मैं कल मंदिर जाऊंगा तो ये निश्चित बात है कि ये मैं कल की बात कर रहा हूं कि मैं कल मंदिर जाऊंगा, यानी कि ये कल कौन सा है, आने वाला कल है, ठीक है। बीता हुआ कल था तो उसमें यहां पर था आपको पता चलता है, यहां पर पता चल रहा है मुझे कि मैं कल मंदिर जाऊंगा, यानी कि ये क्या है, आने वाला कल है, मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं आगे की अपनी बात को आपको क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो इसमें एक बात और हो गई लास्ट में, अगर इसकी आप थीम देखें पहचानने की, तो इसमें लास्ट में क्या आता है, गा आता है, गा, ठीक है, गा गे, ये इस तरीके से आता है। अभी आपको मैं जब इसके टैग्स बताऊंगा तो भी बताऊंगा पहचानते के, लेकिन वैसे आपकी इसकी जनरल पहचान कर देखी जाए तो लास्ट में गा आएगा, किसी तरीके से इसमें गा आएगा, ठीक है। ये आपका फ्यूचर हो गया, ठीक। अब टाइप्स की बात कर ली जाए, तो टेंस के टाइप्स की बात की जाए, अगर हम कहते हैं कि टेंस, टेंस के टाइप्स की बात की जाए,
टेंस के टाइप्स की बात की जाए तो मैं आपको नंबर वाइज नंबर बताता हूं। जैसे हम प्रेजेंट को ले लें, यहां पर हम प्रेजेंट को लेते हैं। अब प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, तो देखिए सबके चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट। ठीक है, ऐसे पास्ट के कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट। ऐसे फ्यूचर के कितने होते हैं, इसके भी कितने होंगे, चार पार्ट। ठीक है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके कितने, चार चार पार्ट है। ठीक है, अब चार पार्ट इसमें कैसे हैं, तो आप चार पार्ट इसके देखिए, तो मैं आपको प्रेजेंट के चार पार्ट बताता हूं। प्रेजेंट के चार पार्ट, तो प्रेजेंट प्रेजेंट के चार पार्ट देख लीजिए। तो प्रेजेंट में आपका क्या है, इसके चार पार्ट जब होंगे तो क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये आपका पहला कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा अगर इसका पार्ट देखा जाए तो दूसरा इसका पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट, और क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरे पार्ट की अगर बात की जाए तो तीसरा पार्ट इसका क्या होगा, तीसरा पार्ट इसका होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा पार्ट अगर इसका देखा जाए तो चौथा पार्ट इसका क्या होता है, चौथा पार्ट इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर इसमें क्या जुड़ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें फिर कॉन्टिन्यूअस जुड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बता दी कि प्रेजेंट के चार पार्ट हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये इसके चार पार्ट हो गए। ऐसे ही जो है किसके, पास्ट के चार पार्ट होंगे, फिर फ्यूचर के चार पार्ट होंगे। ये आपको मैं भी तुरंत बताता हूं, आप देखिए जरा इसको। पास्ट, अब आप पास्ट पे आते हैं तो पास्ट के भी इसी से जुड़ करके, जब वहां पर आप जितने चार पार्ट इसके होते थे वो पास्ट में जुड़ जाएंगे। तो पास्ट में कैसे जुड़ेंगे, इसके भी चार पार्ट हुए। तो क्या हो गया, पहला पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हुआ, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट आप समझ गए। दूसरा जो होगा इसका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो दूसरा इसका पार्ट क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और तीसरा पार्ट इसका क्या होगा, पास्ट, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। अगर चौथे और लास्ट पार्ट की बात करें तो मैंने आपसे बताया था कि चौथा पार्ट जो होगा, चौथा पार्ट इसी से जुड़ करके बनेगा, तो वो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट लिया आपने, और पास्ट परफेक्ट बात क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका क्या बन गया, लास्ट वाला पार्ट हो गया। तो चार पार्ट इसके भी हो गए, चार पार्ट आपके इसके भी हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब फ्यूचर को जान लेते हैं थोड़ा सा। फ्यूचर को जान लेते हैं। ये आपका लास्ट है। ठीक है, तो फ्यूचर को जान ले। अब फ्यूचर के भी चार पार्ट मैंने आपसे बताया कि फ्यूचर के जो चार पार्ट होंगे वो भी आपके क्या होंगे, फ्यूचर के चार पार्ट, वो भी आपकी जो है फ्यूचर के जो चार पार्ट होंगे वो भी इसी से जुड़ करके बनेंगे। अब कैसे बनेंगे वो आप देखिए। तो पहला पार्ट क्या बनेगा, आपने बताया, मैंने आपको इतना बताया, तो आप इसको देखें। तो फ्यूचर पहले क्या हो जाएगा, फ्यूचर, और फ्यूचर के साथ मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूचर के साथ क्या जुड़ेगा, इंडेफिनिट, जो उसमें था वही सेम,
वही इसके पार्ट होते हैं, तो क्या हो जाएगा इंडेफिनिट। ठीक है, ये बन गया। दूसरा क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और तीसरा पार्ट क्या होगा इसका, फ्यूचर परफेक्ट। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। और अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने बताया था जुड़ के बनेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये लास्ट पार्ट आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए। अब टाइप्स बताने के बाद मैं आपको अगली क्लास में इसके टाइप्स को जो है, जैसे प्रेजेंट का मैंने आप टाइप्स बताया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जितने टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के एक एक जो एक एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसको एक एक पार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि कैसे उसे आप जो है ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ताकि आप उसे जो है बेसिक से लगा करके उसके टॉप तक का नॉलेज, एक क्लियर नॉलेज जो होता है वो आप सीख सके। तो थैंक्स टू ऑल, मेरे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो और चाहे आपका जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, दोनों से जुड़ें। और दोनों से जुड़ने के साथ साथ ये फैकल्टी आपकी बांदा में है, और बांदा में इतनी सुविधाजनक फैकल्टी जो पूरे बुंदेलखंड से लगा करके पूरी यूपी में अपना एक आयाम आयाम स्थापित कर रही है, तो आप उसमें जुड़ें। और मुझे लगता है कि बहुत सस्ती चीज, सस्ते जो है आपकी फैकल्टी में जो है आपको क्या हो रहा है कि बहुत सस्ती चीज आसानी से मिल रही है आपको। ठीक है, तो आप जो है बहुत आसानी से जो है अपनी शिक्षा को बहुत ही सस्ती में आप पूरी शिक्षा को आप क्या करते हैं, एजुकेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको हमारे यहाँ आना है और जुड़ना है। जुड़ने के साथ साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंटेंट को क्लियरली पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है, मेरा बस यही है। थैंक्स टू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।